हार मान के आज तक कोई नहीं जीता है। यदि जीवन संग्राम ही है तो फिर ठीक है। हतो वा प्रपसे स्वर्गम जित्वा व भोक्षस्य महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कांता युद्धाय कृत निश्चय। यदि जीवन संग्राम ही है तो ठीक है, भगवान कहते हैं जाओ, या तो वीर गति को प्राप्त हो या जीतकर राज्य का भोग करो, परंतु भीरू मत बनो, उठो और युद्ध करो। कई बार ऐसा होता है कि हम वास्तव में किसी दुख से, दर्द से जीवन में गुजर रहे होते हैं और वो हमारे जीवन की उस समय की, उस अंतराल की सच्चाई होती है। उस समय मन में ये विश्वास, ये धारणा रखनी नितांत आवश्यक है कि ये असंभव है कि समय कभी ना बदले। समय एकमात्र है जो निरंतर चलता रहता है। तो जब अच्छा समय था तब भी नहीं रुका, यदि बुरा समय है तब भी नहीं रुका। और जब कोई, जैसा कि हमने कहा है, हम भगवान के पास मंदिर में कोई व्यक्ति जाता है या संत के पास किसी आशा को, अभिलाषा को लेकर जाता है, तो 4 प्रकार के लोग जाते हैं: आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। आर्त जो किसी ना किसी बात से कष्ट में है, दुख में है, उसका दर्द जो है दुख में बदल चुका है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, दुख और दर्द में बहुत अंतर होता है। दर्द वो जो हो रहा है, जो हमारा सत्य है। दुख वो जिसको हमने अपना सत्य मान लिया है। तो दुख चलता है, मनुष्य दुखी होता है, तो उस दुख से बचने के लिए वो कुछ भी यत्न करने के लिए तैयार रहता है। वो आर्त है, दुखी है किसी ना किसी कारण से। फिर अर्थार्थी, कोई कर्जा है जीवन में, या कोई कोर्ट केस चल रहा है, या कोई ऐसी समस्या है, अर्थ संबंधित जो समस्या है, वो समस्या उसके मानसिक दुख की नहीं है, शारीरिक दुख की नहीं है, किसी रोग की नहीं है, किसी व्याधि की नहीं है, मानसिक या शारीरिक। वो है कि जीवन में भौतिक पदार्थ की कमी है, या कुछ ऐसा पदार्थ जो किसी और ने जिस पर कब्जा किया हुआ है, जो कि हम मानते हैं मेरा है, वो अर्थार्थी। एक होता है जिज्ञासु, वो जानना चाहता है कि क्या यही मेरा जीवन है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। क्या यही मेरा जीवन है कि मुझे ऐसे ही गुजरते रहना है, या मेरे जीवन का कोई और ध्येय भी है, कोई और गंतव्य भी है, कोई और लक्ष्य भी है, कुछ और भी मुझे जीवन में करना है? ऐसा व्यक्ति फिर खोज में निकलता है सत्य की, जो बहुत दूर तक चल लेता है उस रास्ते पर, उस मार्ग पर। फिर उसके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि मेरा मन अब शांत है, परंतु क्या यह वास्तविक सत्य है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं किसी चमकते हुए पत्थर को अपने पास रखकर उसको हीरा मान बैठा, कि कल को जब आवश्यकता पड़ेगी यह हीरा मेरे किसी काम का ही नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति को ज्ञानी कहते हैं। वो जाता है अपने जो उसकी खोज है, जो उसको वेरीफाई करने के लिए, क्या जो मुझे प्राप्त हुआ है क्या ये ठीक है, या इसमें मुझे कुछ बदलना है, या इसमें मुझे कुछ देखना है, या कोई चिंतन करना है। और जब नहीं समय ठीक चल रहा, जब आपको लग रहा अच्छे हैं, तो उस समय ये याद रखना, स्मरण रखना नितांत आवश्यक होता है कि यह संभव नहीं समय एक सा रहेगा। समय चलता रहता है। कालह कल्यताम अस्मि, वो गणना निरंतर चलती रहती है। कौन थे वो गणना करने वाला? कोई और नहीं, मैं स्वयं वो काल हूं, भगवान ने कहा है। परंतु समस्या कब आती है? जब अतीत में हुई घटनाओं को हम ऐसे पकड़ लेते हैं
कि समय तो चल रहा है परंतु हम समय के साथ नहीं चल रहे। फिर हमारा दुख जो है वो बढ़ता चला जाता है। आपने तो खाया भोजन का एक कौर कि उसको चबा लिया और वो पाचन शक्ति से पच जाएगा, परंतु जो भोजन का कौर था उस पर इतना चिंतन किया कि उसको च्युइंगम बना दिया। मनुष्य उस पर निरंतर उसको उसी को चबाए जा रहा है, चबाए जा रहा है। एक समय के बाद कोई रस नहीं है उसमें, कोई मिठास नहीं रही, दांत जो है दुखने लग गए, मुंह जो है दुखने लग गया और कुछ नहीं, सिर्फ एसिडिटी उत्पन्न हो रही है अब, क्योंकि आप खाए जा रहे हैं, एंजाइम्स उत्पन्न हुए जा रहे हैं, शरीर सोच रहे कुछ भोजन आ रहा है परंतु भोजन तो आ नहीं रहा। और दूसरा, मुझसे हमेशा एक प्रश्न किया जाता है जो मुझे पहली बार मिलता है, अधिकतर समय, मतलब हर समय तो नहीं, कि मैंने इतनी दूर इस जगह को क्यों लिया। कितना अच्छा होता यदि मैं शहर में होता, कितने लोगों का जो है और भला होता, परंतु वास्तविकता ऐसी नहीं है। ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि मेरा ऐसा मानना है, यदि देवी मां ने आपको यहां पर बुलाया है, क्योंकि यहां पर कोई पिकनिक के मूड से नहीं आएगा, आएगा तो दूसरी बार नहीं कभी वापस आएगा। यहां पर भक्ति के भाव से ही एक साधक आ सकता है। यहां पर वही आ सकता है या तो जिसने पूर्व जन्म में कर्म किए हुए हैं उनको समेटने आया है, उनका फल लेने आया है, या इस जन्म में वो सात्विक आध्यात्मिक कर्म को करने आया है। हमने इसलिए इस जगह को इतनी दूर चुना कि जो सत्य अन्वेषी है, जो सच्चा एक सत्य की खोज में निकला है, वही यहां पर पहुंचेगा। और उसके बाद हमने आपका मार्ग और भी दुष्कर कर दिया कि पता नहीं मैं मिल पाऊंगा या नहीं मिल पाऊंगा, मैं आपको देख पाऊंगा या नहीं देख पाऊंगा, परंतु मैं हूं ना हूं उस इक्वेशन में भगवान अवश्य है। और वही मेरा धर्म है कि जो आए उसको ईश्वर के निकट लेके जाना, ना कि अपने निकट लेके आना। यदि मैं आपकी बैसाखी बन गया तो एक दिन यह बैसाखी अवश्य टूटेगी, परंतु यदि विश्वास जो है धर्म में, धर्म आपकी बैसाखी बन गया तो वो कभी टूट नहीं सकती। तो यदि आप दुखी हैं और यहां पर आए हैं तो इतना आपको हमेशा स्मरण रहे कि मैं आपका सारा दुख साझा करने के लिए तैयार हूं। मेरा सर्वप्रथम कार्य ही वही है, मेरी नौकरी ही वही है। माई जॉब इज टू शेयर योर ग्रीफ, क्योंकि आपकी खुशी को शेयर करने के लिए सारी दुनिया है आपके पास। यदि आपके जीवन में दुख है, मैं उसको साझा करने के लिए ही बैठा हूं। मैं यहां ज्ञान देने के लिए नहीं बैठा है, क्योंकि मुझसे बहुत अधिक ज्ञानवान समाज में हैं। यदि मुझे आपके साथ अपने विचार ही साझा करने हैं, वो मैं किताबों से कर सकता हूं, वो वीडियो से हो सकता है। उसके लिए मुझे यहां पर बैठकर आपको कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर जब एक व्यक्ति, कोई साधक, कोई भी आता है, भक्त किसी भी भाव से, तो उसमें कुछ कर्म आपका है, कहीं ना कहीं आपकी इच्छा रही, आपने साधन को जुटाया, आपने छुट्टी ली और आप यहां पर आए। कहीं ना कहीं मेरा उसमें कुछ हाथ है कि अब जीवन में कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं उसमें प्रकृति का हाथ है कि अब ये जो है मिलन होना चाहिए। कहीं ना कहीं उसमें दैवी कृपा है, क्योंकि जब समय सीधा पड़ता है ना, तो सब चीज सीधी पड़ती चली जाती है। और जब समय विपरीत होता है मनुष्य के, तो आप कितने ही तेजस्वी क्यों ना हो जाओ, कितने ही विद्वान क्यों ना हो जाओ, कहीं ना कहीं से वो बाल्टी होती है ना, उसमें ऐसा सुराख हो जाता है। आप अपनी ओर से भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, परंतु वो कहीं ना कहीं से वो जल जो है निरंतर
निकलता जा रहा है। और जैसा कि कहते हैं कि जो पुरुष होता है उसकी परीक्षा जो है संपत्ति में होती है हमेशा, नारी की परीक्षा हमेशा विपत्ति में होती है। यदि घर में विपत्ति पड़ी है तो नारी का कैसा व्यवहार है पुरुष के साथ, वो साथ रह रही है या छोड़ के चली जाएगी। और पुरुष जब उसकी जेब में 4 पैसे बंधे हुए हैं तब उसका कैसा बर्ताव है, आचरण है, व्यवहार है, उससे एक पुरुष की वास्तविकता पता चलती है। ठीक वैसे ही यदि समय उचित या अनुचित चल रहा हो, समलोष्टम लोष्ट कांचन, भगवान ने कहा, मिट्टी के ढेर में पड़े हो, चाहे आप एक कंचन, एक स्वर्ण के बिस्तर पर पड़े हो, जो उसमें सम रह सके कौनतई, वही व्यक्ति गुणातीत है। वही व्यक्ति सत्व, रजस और तमस के जो 3 गुण हैं प्रकृति से, उनसे ऊपर उठ पाता है। तो हिम्मत नहीं हारनी। जीवन के ये रंग हैं। यदि आपने 13 months इन द हिमालयस या इफ ट्रूथ बी टोल्ड, सत्य कहूं तो, या कुछ ऐसा पढ़ा है या कुछ और इतना इंस्पिरेशनल लिटरेचर है, तो हो सकता है आप साधना ना करो कभी, परंतु कम से कम आपको शायद इतना तो कहीं ना कहीं एक अनुभूति होगी कि हमें हार नहीं माननी है। हार मान के आज तक कोई नहीं जीता है। यदि जीवन संग्राम ही है तो फिर ठीक है। हतो वा प्रपसे स्वर्गम जित्वा व भोक्षस्य महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कांता युद्धाय कृतनिश्चय। यदि जीवन संग्राम ही है तो ठीक है, भगवान कहते हैं जाओ, या तो वीर गति को प्राप्त हो या जीतकर राज्य का भोग करो, परंतु भीरू मत बनो, उठो और युद्ध करो। क्योंकि समाज में यदि आप आदर चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, तो समाज कमजोर व्यक्ति का सम्मान कभी नहीं करता। कमजोर व्यक्ति हमेशा रौंद दिया जाता है। परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि हम विनम्र ना बने। फूल रौंदे जाते हैं, परंतु जब घास रौंदा जाता है वो फिर वैसा ही हो जाता है। जब आंधी तूफान आती है तो पेड़ गिरते हैं, घास कभी नहीं गिरता। तो विनम्र होकर हर परिस्थिति में, अच्छा वक्त है वो भी भगवान का दिया हुआ है, जब तक है उसमें जितनी अच्छाई हो जाए कम है, और उतना अच्छा वक्त नहीं है तो उसमें भी जितनी अच्छाई हो जाए कम है। क्योंकि जो चीज आपने दे दी प्रकृति को, वो आपको कई गुना वापस मिलेगी ही मिलेगी, इसमें संशय है ही नहीं। यह शाश्वत सत्य है प्रकृति का। आप घृणा देंगे आपको कई गुना घृणा मिलेगी, आप प्रेम देंगे आपको कई गुना प्रेम मिलेगा, आप धन देंगे आपको कई गुना धन मिलेगा, आप ज्ञान देंगे आपको कई गुना ज्ञान मिलेगा। जो भी चीज आप अपने जीवन में बढ़ाना चाहते हो, व्यक्ति को उसको देना आना चाहिए। जिस भी चीज को बांटेंगे वो उसका जो प्रभाव होता है मनुष्य के चित्त पर, वो स्वतः ही कम हो जाता है। और जितना अधिक उन भावनाओं का प्रभाव कम होगा, उतना अधिक समता से आपका जीवन चलेगा। और जिसका समता से जीवन चल पड़ा, सखा धर्ममय असरथ जाग, जीतन कतहु कतहु रिपु नहीं ताके। भगवान राम ने विभीषण को कहा, जिसके पास ऐसा धर्म का रथ आ जाए, विभीषण तुम ये तो छोड़ो कि वो जीतेगा कि या नहीं, उसके साथ कोई पराजित करने के लिए, उसके साथ लड़ने के लिए कोई शत्रु ही शेष नहीं रह जाएगा। ये सब मन के भाव हैं। और जिस प्रकार समुद्र की लहरें होती हैं, यदि आप समुद्र के तट पर कभी गए हुए हो या आपने देखा हो, आप 24 घंटे बैठ लो या 6 घंटे बैठ लो या 8 घंटे बैठ लो, समुद्र की लहरें कभी थकती ही नहीं।
एक लहर आई, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई, फिर चौथी आई, कभी कम ही नहीं होती समुद्र की लहरें। और ऐसा ही होता है मनुष्य के मानसिक विचारों का। अभी एक कुछ दिन हुए मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, महाराष्ट्र में नई सरकार बनने जा रही है, तो उसमें देवेंद्र जो है, पूरा नाम क्या उनका, हाँ फडणवीस, उन्होंने एक कोट किया था जब वो पिछले 5 वर्ष पहले हारे थे। उन्होंने कहा था, मेरा घटता पानी देखकर किनारे से, कुछ ऐसा था, मैं गलत हो सकता है, थोड़े शब्द इधर उधर हो जाए, मैंने वो पढ़ा ही था, मेरा घटता पानी देखकर किनारे पर घर मत बना लेना, मेरा घटता पानी देखकर किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समुद्र हूं, वापस फिर आऊंगा। जब सुनामी आनी होती है ना, तो शायद आपको पता होगा, समुद्र 100-200 किलोमीटर तक कई बार पीछे चला जाता है। वो जहां पर पानी फिर रहा था वहां सूखी रेत मरुस्थल बन जाता है। मनुष्य को लगता है मैं पीछे की ओर जा रहा हूं, मैं नीचे की ओर जा रहा हूं। परंतु कई बार प्रकृति आपको मात्र तैयार कर रही होती है। जैसा कि हमने एक उदाहरण दिया था, आई थिंक पिछले महीने, कि जब आपको धनुष पर बाण को चढ़ाना होता है, धनुष पर प्रत्यंचा को, तो आप एक बार पीछे खींचोगे उसको, पर इतना पीछे नहीं खींच सकते कि वो टूट जाए। जो है वो जो दर्द को सहने की क्षमता होती है, प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग होती है। यदि आपको जीवन में अग्रसर होना है किसी भी पथ पर, आपको सिर्फ इतना खोजना है कि आपकी दर्द को सहने की क्या क्षमता है, और उसको मात्र एक पॉइंट आगे लेके जाना है। अगली बार वो आपकी क्षमता होगी, फिर उसको एक पॉइंट और ले जाना है, फिर वो होगी। तो कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कभी भी मन को इतना उदास नहीं होने देना चाहिए कि मन को लगे जीवन में कुछ जीने लायक है ही नहीं। इसलिए कोई ना कोई मूल ध्येय रखकर मनुष्य को जीना एक श्रेष्ठ, एक अच्छा ढंग रहता है, क्योंकि उससे जीवन आगे बढ़ता रहता है। जैसे कि उन्होंने कहा था, द वन हु हैज अ वाई टू लिव फॉर, द वन हु हैज अ वाई टू लिव फॉर कैन बेयर एनी हेल। अगर क्यों जीना है ये क्लियर हो, तो कैसे जीना है फिर वो मायने ही नहीं रखते। फिर भगवान कहते हैं कि जो शोक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ना तुम सोच तो महर्षि। किस बात का शोक कर रहे हो कौनते, क्यों घबरा रहे हो? भगवान मुस्कुराते हुए बोल रहे हैं, अर्जुन शोकग्रस्त है, अर्जुन शिथिल है, उस समय कृपण है, वो अपने कर्म से विमुख हो रहा है। वो त्याग नहीं है, भगवान ने कहा, वो भागना है, वो कायरता है, वो अकीर्तिकर है, वो अनार्य है। उससे अच्छा मरना है, भगवान ने कहा, मरणादिदृच्यते, उससे अच्छा मरना है। तो हमारी मानसिकता है वो होनी चाहिए कि बस इतना ही, और दिखाइए क्या फेंक सकते हैं मेरे रास्ते में, और बताइए कौन सा पेड़ काटना है, कौन सा पहाड़ काटना है, किस दरिया को लांघना है, किस समुद्र को तैर कर पार जाना है। क्योंकि क्षमता देने वाले तो भी वही हैं। फिर यदि सब भावों में ईश्वर है, तो कौन कह सकता है मनुष्य कि इस फला फला भाव में भगवान नहीं है? पृथक पृथक भगवान ने कहा, मेरे ही भाव हैं जो भी उत्पन्न हो रहे हैं आपके अंदर।